तो देखिए, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुशांत की मौत के पीछे क्या वो वजह रही, किसने मारा। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से सुशांत सिंह की मौत की खबर सामने आई थी, वाकई यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद जब एक के बाद एक लगातार सवाल उठते चले गए, सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ, तो कई ऐसे तथ्य निकल करके सामने आए। और वही बॉलीवुड खेमा अब दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं बॉलीवुड पे। तमाम बड़े डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर्स हों, एक्टर्स हों, उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपोटिज्म को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को आखिरकार किसने मारा, ये सवाल भी अब खड़ा होने लग गया है। पहले सुसाइड तक बातें हो रही थी कि आखिरकार क्या वजह रही, क्यों डिप्रेस होकर के, क्या वाकई सुशांत सिंह ने ये कदम उठा लिया है। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रूपा गांगुली जुड़ चुकी हैं, जो कि अभिनेत्री हैं। बहुत स्वागत है रूपा गांगुली जी आपका जी हिंदुस्तान पे। और लगातार ये खबर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी। और अब सुसाइड की जो मिस्ट्री है वो और उलझती चली जा रही है, ये नहीं सुलझ रही है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर दिन जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं, चाहे उनके फैंस की तरफ से या बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से भी, एक्टर्स की तरफ से, एक्ट्रेस की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं कि आखिरकार सुशांत को क्या मारा गया है और किसने मारा, क्या वजह रही, ये सारे सवाल। इस पे आपका क्या स्टैंड? क्योंकि अब रिपोर्ट भी सबके सामने है और सबके अपने अपने व्यूज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड भी आज की डेट में दो खेमों में बढ़ चुका है। आवाज क्यों चला गया? आवाज चला गया। हेलो। चलिए, रूपा गांगुली से वापस हम संपर्क करेंगे, लेकिन शेखर सुमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिनेता हैं। और बहुत स्वागत है शेखर जी आपका जी हिंदुस्तान पे। और लगातार अब ये सवाल ही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई सुशांत की डेथ के पीछे किसी का हाथ है, ये सुसाइड है या एक मर्डर है, ये एक सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपने भी लगातार ट्वीट्स भी किए हैं और अब सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड की है आपने। बॉलीवुड भी इस वक्त दो खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है और आप भी आवाज लगातार उठा रहे हैं। जी नहीं, डेफिनेटली ये जांच का विषय है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितना मैं सुशांत को जानता हूं, जितना दुनिया उसको जानती है, और जिस तरह से उन्हें इंस्टा पे जो पोस्ट किए, जो उनके इंटरव्यू देखे हैं, वो बहुत ही एक सशक्त अभिनेता तो, लेकिन एक ऐसे इंसान भी थे जिनका मनोबल बहुत ऊपर था और जिन्होंने ये तय कर लिया था कि एक छोटे शहर, आप ये बताइए कि जो लड़का बिहार से आता है, टेलीविजन से शुरुआत करता है और फिल्मों तक पहुंच जाता है, वो कितना वो फोकस था, कितना डिटरमिन्ड था कि मुझे ये सक्सेस हासिल करना ही है। मैं नहीं समझता कि कोई छोटी मोटी परेशानी या दिक्कत या 4-5 फिल्म छिल जाने की वजह से वो इस कगार पे आ जाएगा कि इतना बस। और जिस तरह आगे चले हैं कि वो एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान थे, रिस्पॉन्सिबल थे, पढ़े लिखे, ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, वो इंसान जब जाएगा तो जरूर एक सुसाइडल नोट छोड़ के जाएगा कि ये इसका जिम्मेवार किसी को न ठहराया जाए। मैं अपनी मर्जी से अपनी जान ले रहा, इतना तो करके जाएगा। अगर वो नहीं करता तो आश्चर्य की बात है। बिल्कुल, शेखर जी हमारे साथ बने हैं और इनकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन जितना इन्हें सुन पाए हैं, इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि एक आप छोटी सी जगह से आते हैं और आकर के पहले आप टेलीविजन पे छा जाते हैं और बॉलीवुड में भी कदम जमा लेते हैं आप। आपकी जो एक्टिंग स्किल्स है उसकी लोग मुरीद हो जाते हैं। जितनी पिक्चर्स भी आई हैं वो भी हमने देखा है किस तरीके से सुशांत सिंह, चाहे उनकी डेब्यू पिक्चर की हम बात कर लें या MS धोनी को लेकर के जो उनकी बायोपिक बनी थी, उस पर भी क्या इन्होंने दमदार एक्टिंग की थी, उसकी तारीफ भी हुई थी। और भी कई सारे पिक्चर्स अभी थे इनके पास, लेकिन बीच में बहुत सारी चीजें भी निकल करके सामने आ रही हैं कि इन्हें बॉयकॉट कर दिया गया था। और अब कई बड़े डायरेक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं, एक्टर के नाम सामने आ रहे हैं। राकेश त्रिवेदी जी हिंदुस्तान संवाददाता हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस पूरे केस को लेकर के आज क्या कुछ हैपनिंग है, क्या अपडेट है, क्या रिएक्शंस आपके पास मिल रहे हैं। राकेश त्रिवेदी।
देखिए, अब तक इस मामले में 16 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं और जो मुंबई में बांद्रा पुलिस इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो लगातार एक के बाद एक कई सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो प्रोडक्शन हाउस हैं उन्हें समन भेज रही है। अभी तक यशराज फिल्म्स की तरफ से जो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट कॉपी जो उन्होंने मंगाई थी वो मिल चुकी है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग स्टडीज कर रही, जिस तरीके से मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल गई उसके मुताबिक एक टीम जो है इस मामले में यशराज फिल्म से जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मिली है उसको स्टडी करने के बाद वो यशराज फिल्म से जुड़े हुए कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है और ये जानने की कोशिश कर सकती है कि आखिर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर आपने उन्हें कोई दूसरी फिल्में करने से अगर मना किया था तो आपने किसी दूसरे कलाकार को इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने कोई दूसरी फिल्म करने के लिए इजाजत कैसे दी। ऐसे कई सारे जो सवाल या आरोप जो उनके रिश्तेदारों ने, उनके दोस्तों ने, परिवार के लोगों ने जो खड़े किए हैं वो तमाम सवालों का जो जवाब है वो मुंबई पुलिस तलाशना चाहती है। लेकिन एक बात साफ है कि जितना आसानी से जितना मामला जितना सिंपल दिखाई देता है कि ये एक आत्महत्या का मामला है, उतना सिंपल ये मामला है नहीं, क्योंकि जैसे कि हर कोई उनके जो जितने भी जो फैंस हैं वो सवाल खड़े कर गए हैं। तो ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है, जो उनके लाखों करोड़ों जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत जैसे कोई मजबूत इरादे वाले शख्स की आत्महत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। अगर ये वाकई में आत्महत्या है, जिसे पुलिस बता रही कि ये प्राइमा फेसी आत्महत्या का मामला है। हेलो, बिल्कुल राकेश, देखिए यही बात शेखर सुमन भी कह रहे हैं, जो भी उन्हें जानता है यही कह रहा है। इनफैक्ट उनके जो फैंस हैं जो उन्हें दूर से ही देखा है, जिन्होंने उनके एक्टिंग स्किल्स को लोगों ने सराहा है, वो यही सोच रहे हैं कि आखिरकार क्या वाकई ऐसी मजबूरी रहे और इतने डिप्रेस हुए सुशांत कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। क्योंकि कैमरे के सामने, चाहे उन्हें पर्दे पे हम देखें या फिर ऐसे भी जब भी वो सामने आए, किसी शो के लिए आए हों, किसी लाइव कॉन्सर्ट के लिए आए हों, वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आते थे। कॉन्फिडेंस लेवल उनका हमेशा हाई रहता था और कोई भी, चाहे कितना भी नेगेटिव क्वेश्चन किसी की तरफ से भी पूछा जाए, कितना भी स्ट्रांग क्वेश्चन रखा जाए, सुशांत उसको चुटकियों में हंस के जवाब देकर के टाल जाते थे। उन्होंने कभी भी इग्नोरेंस हमने नहीं देखा है कि किसी सवाल को वो टाल गए हों या किसी सवाल पे उनका गुस्सा हमें देखने को मिला हो। ये भी कह सकते हैं हम कि वो शॉर्ट टेम्पर रहे हो, उन्होंने आपा खो दिया। ये सारी तस्वीरें, ये सारी चीजें सामने जो आ रही है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया है। रूपा गांगुली भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूपा जी, आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं? चूंकि अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि महज एक आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे कई सारे दिमाग भी लग सकते हैं, कई सारी चीजें हैं, साजिश एक शक के घेरे में है सुशांत की सुसाइड कहें या फिर अब जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं क्या मर्डर किया गया, ये मिस्ट्री बन गई है। एस्फिक्सिया की वजह से उसको डेथ हुआ है। आपको सुनाई दे रही मेरी बातें? जी, मेरी बातें सुनाई दे रही है आपको? एस्फिक्सिया की वजह से उनको डेथ हुआ। जी, वो एस्फिक्सिया मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो उसी ने हैंग किया है अपने आप को, ऐसा तो नहीं है। श्वासरोध क्या मतलब, क्या ये बनता है कि आपने खुद अपने आप को टांगा? श्वासरोध मतलब वो आपको कोई और भी श्वासरोध कर सकता है। ये कैसे पुलिस तुरंत देखने के बाद इतने सारे लोगों को घुसने दिया, फोटो लेने दिया, फोरेंसिक के लोग कितने देर आए और उसके बाद सारे खुला छोड़ के आ गया। ये सब कुछ मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप शुरू में ही कह दो कि ये सुसाइड है? एस्फिक्सिया मतलब क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? गला दबा के श्वासरोध मतलब ये थोड़ी है कि हैंगिंग है और वो खुद हैंगिंग है, कुछ भी नहीं है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की है उससे पहले नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि ये नैरेटिव होगा सुसाइड का। उससे कहीं पहले से सेट कर दिया गया था कि नैरेटिव होगा डिप्रेशन का। मैं आपको सीधी बात बता देती हूँ, डिप्रेशन आर्टिस्टों के बहुत कॉमन चीज होते हैं जी, बहुत कॉमन चीज होते हैं। कुछ देर तक रहता है, वो अपने काम में बिजी हो जाते, उससे निकल आ जाते हैं, फेंक देते हैं डिप्रेशन को। कहीं पे मुझे पढ़ने को मिला कि वो कभी दवाई खाता था, कभी फेंक भी दिया था। दिस इज वेरी कॉमन थिंग एंड बाइपोलर डिजीज इज समथिंग सो कॉमन इन पब्लिक, सो कॉमन इन पब्लिक। आज के जनरेशन तो बहुत ही कॉमन है। तो ये सब के भरोसे पे उसको सीधा सुसाइड करार दे के रख दिया। मैं ये भी आपको दोबारा बोलूंगी कि सारे लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन पैटर्न चल रहा है वो ये साबित करने के लिए पैटर्न चल रहा है कि वो सुसाइड है।
ये इन्वेस्टिगेशन की पैटर्न ऐसे होनी चाहिए कि ये मर्डर है, तब अगर कोई आपको नहीं मिले प्रमाण तब जाके वो सुसाइड बोल सकते हो आप। ये शुरुआत होनी चाहिए थे कि टू प्रूव दैट इट्स अ मर्डर, देन एस्फिक्सिया का अगर आप सांस रोध है तो सांस रोध का पहला होना चाहिए कि इज इट अ मर्डर, दैट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके घर के चाबी, उसके फलाना 50,000 सवाल है दुनिया भर के लोगों के मन में, और सारे लोग सुशांत के जो अपने हैं, सुशांत के जो फैंस हैं, जो सुशांत के साथ काम कर चुके हैं, उसके कई सारे लोग यही सवाल करे जा रहे जो हम लोग के दिमाग में है, वो पुलिस के दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि सारे इन्वेस्टिगेशन की हर एक डिटेल पुलिस को करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के कुछ चीज आप बाहर नहीं निकाल सकते हो फॉर द सेक ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द सेक ऑफ बिल्कुल रूपा जी, आपने जिस तरीके से कहा है नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं हद तक ये सही भी है, चूंकि आपको किसी चीज को कोई दिशा देनी है तो सबसे पहले उसका नैरेटिव आपको सेट करना होगा, ताकि जितने भी लोग हैं, जितना भी उनके दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ वॉश होगा और उस एक नैरेटिव की तरफ उनका ध्यान जाएगा। और यही शायद सुशांत के केस में होता हमें नजर आ रहा है। शेखर जी, इस पे आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी कि रूपा जी ने जिस तरीके से मेडिकल टर्म में इन बातों को समझाया है कि क्या है ये, क्या कुछ हो सकता है, और सबसे अच्छी चीज इन्होंने कही है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, और शुरुआत में आपने ऐसे कैसे कह दिया बिना इन्वेस्टिगेशन के ही कि ये आत्महत्या ही है, दिस इज अ सुसाइड ओनली। बिल्कुल सही, रूपा ने भी बिल्कुल सही कहा, बिकॉज द डेथ वाज कॉज्ड बाय एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब नहीं है कि उन्होंने रस्सी लगाई और आप खुद को टांगे और मर गए, आपको मार के भी टांगा जा सकता है। आपने तो इतनी कितनी फिल्मों में देखा है, और कितने ऐसे केसेस हमारी इंडस्ट्री में और बाहर भी पॉलिटिकल महकमे में हुए हैं जहां जिनको सुसाइड करार दिया गया, जहां की जनता को मालूम है, लोगों को भी मालूम है कि ये सुसाइड नहीं, इट वाज अ मर्डर, लेकिन उसको व्हाइट वॉश कर दिया गया। आवाज शुरू में उठी, फिर तंग आके लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होकर आगे बढ़ जाते हैं, बात वहीं की वहीं रह जाती है। पीटर मुखर्जी की लड़की के केस में भी आप देख लें, वहां ये बताया गया था कि वो तो अब वो जिंदगी से निराश हो गई हैं, या लड़ाई वड़ाई की वजह से वो अमेरिका सेटल हो गई हैं। अगर कोई इन्फॉर्मर नहीं रहता और नहीं बताता कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो हम तो यही मान के चले थे कि वो तो कहीं चली गई और बस गई, और लोग उनके बारे में सोचना भी छोड़ देते। बाद में पता चला कि तो बाकायदा उनको मतलब एक साजिश थी, एक वेल प्लान्ड प्री मेडिटेटेड एक मर्डर था, उनको मार के उस जगह की रेकी की गई थी जहां उनको मार के गाड़ना, और वो सारे तथ्य बाहर आए। तो अगर तथ्य बाहर नहीं भी आते हैं तो सच्चाई क्या है ये भी पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए ये मर्डर है, मान के चलते हैं, और हमें तथ्य नहीं मिलते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं कि मर्डर है, तो क्या ये सुसाइड है? मेरे ख्याल से हम लोगों को मानना पड़ेगा कि ये सुसाइड है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि जब उच्च स्तरीय जांच होती है और कहते नहीं भाई ये सुसाइड है। तो रूपा ने भी सही कहा, आप भी ये कह रही कि एक नैरेटिव पहले से ही तय कर दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, जो आदमी डिप्रेशन से गुजर रहा होता है वो एक अजीब किस्म की मानसिकता का शिकार रहता है। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से पहले तो आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, एक अकेला तनहा, ही बिकम्स अ लोनर, बंद कमरों में पर्दे लगा के, ही सफर्स आल्सो फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, तमाम चीजें उसके होती हैं, और वो अकेला रहता है, और वो प्लान करता है, जिस तरह मर्डर प्लान किया जाता है उस तरह से सुसाइड प्लान किया जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आवेश में आकर उसी वक्त सुसाइड कर लिया। सुशांत की अगर आप 24 घंटे पहले की घटना देखें तो ही वॉज इन अ वेरी हैप्पी मूड, ही वॉज पार्टिंग द होल नाइट, वो रात भर पार्टी कर रहे थे, सुबह उठ के ही वॉज प्ले स्टेशन खेल रहे थे, जिसके लिए बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए प्ले स्टेशन पे जाके खेलने के लिए। आप बैठ के अगर आपका दिमाग विचलित है या आप सोच रहे हैं कि मैं मर्डर करूं, तो आप जाके प्ले स्टेशन नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे। दूसरी बात, आप सुबह उठते हैं, एक जूस का एक ग्लास जूस मांगते हैं, बैठते हैं, प्ले स्टेशन खेलते हैं, और आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है तो आप कहते हैं चलो अभी कुछ करने को नहीं है, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो वो ये जो सारी जो घटनाक्रम है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो सारा का सारा इशारा ये कह रहा है देयर इज मोर देन मीट्स द आई, इसमें बहुत कुछ है। दूसरी बात, देखिए ये तो जांच का विषय है, हम तो सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। जो रस्सी का जो फंदे का निशान है वो बिल्कुल बराबर उनके
गले के चारों तरफ जा रहा है, जबकि आप लटकेंगे तो रस्सी की वजह से निशान थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद एस्फिक्सिएशन से जब आदमी मरता है तो उसका चेहरा थोड़ा सा विकृत हो जाता है, आंखें बल्ज आउट करती हैं, यू फ्रॉथ एट द माउथ, मतलब फ्रॉथिंग होती है, थोड़ा सा वो बहुत आपको डिस्टर्ब फेस लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, ऐसा कुछ लगा नहीं। हो सकता है मैं गलत हूं, हम सब अटकलें लगा रहे हैं, बट देन ये तो हमारा हक है कि हम जानना चाहें कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमारा शक है वो सही है या नहीं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सुशांत अगर मरता, जो कि वो नहीं मरता, क्योंकि उसका जो माइंडसेट था, उसका जो डिटर्मिनेशन था टू लिव एंड सर्वाइव। आपको पता है, लोग कह रहे हैं कि उसको उस कगार पे लाके छोड़ दिया गया जहां उसकी फिल्में चली गई, और ये कुछ हद तक सही है। लेकिन सुशांत वाज आल्सो इन अ पोजीशन जहां वो फिल्में रिफ्यूज कर रहा था कि मुझे ये फिल्में नहीं कर रहे। ही वांटेड टू लिव लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। तो जो आदमी और उनकी जो दोस्त है रोहिणी, उन्होंने कहा कि ही डिडंट केयर अ डैम अबाउट अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रोल्स, मनी, कुछ फर्क नहीं। तो ऐसे इंसान को जिससे कोई चीज, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो सुसाइड क्यों करेगा? वो तो रहेगा अपने टर्म्स में, अपनी जिंदगी गुजारेगा और लड़ेगा। अगर संघर्ष भी होता है तो वो लड़ेगा। He will not commit suicide, and if he did, he was responsible. जितनी फिल्में लेकिन अभी तक सुशांत ने की है वो सारी फिल्में काबिले तारीफ रही हैं, और जबरदस्त हर फिल्म के बाद उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती चली गई है शेखर जी। तो ये जाहिर सी बात है, ये सवाल तभी खड़े हो रहे हैं कि आप क्या वाकई इतने वर्स्ट सिचुएशन में थे? क्या फाइनेंशियली इतना क्रंच में थे? क्या वाकई आपको हर तरफ से रिफ्यूज किया जा रहा था? आपको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी? आप इतने ज्यादा डिप्रेसिंग थे? और ठीक सुसाइड से पहले जिस तरीके की तस्वीरें, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने किया है, वो गेम खेल रहे होते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो उतने लाइट मूड में रहते हैं और एकदम से आके सुसाइड कर लेते हैं। खबर भी यही सामने आती है कि ही कमिटेड सुसाइड। तो ये फिर गले से नीचे उतर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राकेश त्रिवेदी भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, जो शुरू दिन से इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। अपडेट के लिए एक बार फिर मैं इनका रुख करना चाहूंगी। राकेश, देखिए, इस पूरे बातचीत के क्रम में एक शब्द जो निकल करके सामने आया वो ये, चाहे रूपा जी की तरफ से या फिर शेखर जी भी अग्री करते हैं कि एक नैरेटिव जो है वो सेट कर दिया गया और लोग उसी पे बढ़ चले हैं। और यहाँ पर रूपा जी ने यह भी कहा कि पुलिस जब वहां पहुंचती है बिना तहकीकात किए, जांच पड़ताल किए, ये कह दिया जाता है कि इट्स अ सुसाइड। ये पुलिस के कार्यप्रणाली पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो शेखर जी ने कहा उसे मैं एक चीज और भी मैं ऐड करके बताना चाहूंगा कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के नाते कई बार जब आप इतनी सारी चीजों को खासतौर से क्राइम रिपोर्टिंग में कवर करते आते हैं, तो कई बार आप भी जो है चीजों को उसी इन्वेस्टिगेशन के एंगल से देखते हैं। और इस मामले में भी अगर भले ही पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड केस है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि जो इन्होंने हमें पिछले 24 घंटे का, या मैं कहूँ कि स्पेसिफिकली पिछले 12 घंटों का जो अकाउंट दिया था मीडिया के साथ में, जो हमारे सोर्सेस ने जो बताया था, रात को 1:45 से 2 बजे के आसपास जो है वह सुशांत 2 फोन कॉल करते हैं। एक रिया को फोन करते हैं, दूसरा अपने फ्रेंड महेश शेट्टी को फोन करते हैं। सुबह महेश शेट्टी उनको वापस से कॉल बैक करते हैं, लेकिन सुशांत उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद में वापस से 9:30 बजे के आसपास जो है सुशांत ने एक फोन ट्राई किया महेश शेट्टी को, जो कि फोन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। और ये वही टाइम था जिस समय उन्होंने अपना जूस भी लिया। और उसके बाद में जब उनके जो घर में जो कुक हैं वो 10:30 से 11 बजे के आसपास जब वो जाकर के पूछने जाते हैं कि आप खाने में क्या लेंगे आज दोपहर के खाने में, तब जो वो अपना दरवाजा नहीं खोलते। तो यहाँ पर जो लास्ट कॉन्टैक्ट उनका जो हुआ था वो 9:30 बजे के आसपास हुआ था। 9:30 बजे के बाद से लेकर के 10:30, यानी सिर्फ 1 घंटे का फासला था जिसके बीच में पुलिस की थियरी के हिसाब से ये सब कुछ हुआ। ऐसे में जब हम सुसाइड केस देखते हैं तो जैसे कि शेखर जी ने कहा कि कई बार जो सुसाइडल जो थॉट होता है वो कई बार एक्यूमुलेट होते रहता है, रात भर से इंसान परेशान होता है, उसके बाद में अचानक से वो उस स्टेप तक पहुंच जाता है कि वो ऐसा कोई कदम उठा सके। लेकिन 9:30 से 10:30 के बीच में 1 घंटे में आदमी का तुरंत सोचना, खड़े होना, अपने लिए फंदा तैयार करना, उस पर लटकना, ये सारी चीजें जो है बड़ी अचरज लगती है किसी की भी माइंडसेट को लेकर के। अगर ये कई सारे जो साइकियाट्रिस्ट है वो भी इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि आखिर 1 घंटे में किसी का जो थॉट है वो एक नॉर्मल स्टेज से जो इस स्टेज पे कैसे पहुंच सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना पुलिस अब तक दे पाई है, ना वो बहुत ज्यादा मीडिया को। बिल्कुल ये स्थिति अभी देखिए क्लियर नहीं हो पा रही है कि वाकई क्या सिचुएशन उस वक्त में रहा था। कोई लगातार डिप्रेशन की बातें सामने रख रहा है, तो कोई ये कह रहा है जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया गया था इस इंडस्ट्री में उससे बेहद परेशान चल रहे थे। लेकिन जितनी तस्वीरें सामने आई हैं और जितने भी फुटेज हमें देखने को मिले हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उससे पहले की भी बड़े नॉर्मल रहे हैं वो। बहुत ही जो हमेशा से उनका एक कूल अंदाज रहा है वो हमें चाहे ऑफ स्क्रीन देखने को मिला है, ऑन
ऑन स्क्रीन भी हमेशा देखने को मिला है। और ये भी कहना है शेखर जी का कि ये ऐसी सिचुएशन इनके पास नहीं थी कि फिल्मों की तंगी की वजह से इन्होंने ये किया है। कई ऐसे पिक्चर्स थे जिन्हें इन्होंने रिफ्यूज भी किया है, यानी कि नहीं करना चाह रहे थे या डेट नहीं थे। संक्षेप में रिएक्शन रूपा जी से ले लेते हैं, संक्षेप रिएक्शन लेते हैं इनसे एक कि अब देखिए बहुत सारी चीजें इस डिस्कशन में भी निकल करके सामने आई हैं। आपने भी कहा है कि नैरेटिव सेट कर दिया गया और पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि आत्महत्या ही है, उसके बाद बॉलीवुड की तरफ से भी आवाज उठ रहे हैं। कई एक्टर्स नेपोटिज्म को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं उसका सुशांत सिंह राजपूत शिकार हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि जांच किस दिशा में आगे जानी चाहिए और किस तरीके की जांच होनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे एक ही चीज कहना है कि पूरे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का 2-4 लोगों के लिए बदनाम करना सही नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सीबीआई चाहिए। सुशांत जैसे और कोई घटना ना हो कभी। और ये जो लोग सुशांत के भले के लिए हो, अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, पसंद करे ना पसंद करे, एक एक करके इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। जिन लोगों की इन्वेस्टिगेशन होगी उन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, जो उनके मेड है उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, सारे लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सीबीआई की जरूरत है। सीबीआई की जरूरत है, सीबीआई की जरूरत है। मुंबई पुलिस के पास सारे खबर है। मुंबई पुलिस खबर की कोई कमी नहीं रखते। बहुत ज्यादा खबर मुंबई पुलिस के पास है, जरूरत से ज्यादा खबर रहता है मुंबई पुलिस के पास। बहुत शार्प है मुंबई पुलिस, अंडर एस्टिमेट नहीं करने की जरूरत है। लेकिन मुंबई पुलिस में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है हमको सही चीज बता सकेंगे, हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। अगर करने जाएंगे तो उनको भी जान खतरा है। तो मैं तो कहूंगी कि सारे के सारे मुंबई पुलिस के पास से बंदोबस्त सबूत हैं और सक्षम है कि निष्पक्ष जांच कर सके। इसके बावजूद भी सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। शेखर जी, एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जो मुहिम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के शुरू हुई है उसको कहां तक आप कहां तक सपोर्ट करेंगे और आगे इस केस को किस दिशा में आप देखना चाहते हैं? क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? बहुत जरूरी है जी, इसको अंजाम देना बहुत जरूरी है। जो ये मुहिम चली है, जो ये आवाज उठी है, जो एक सच्ची आवाज है, और अगर सच्ची आवाज है, बुलंद आवाज है, तो इसको इसके अंजाम तक ले जाके छोड़ेगी। मैं सिर्फ लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो प्रेशर उन्होंने बनाया है, जो आवाज वो उठा रहे हैं, जो आग उनके सीने में जल रही है, जो हमारे सीने में है, जो हम जिस जांच पड़ताल की बात करें उच्च स्तरीय जांच की, वो उस पर वो दबाव बनाए रहे ताकि लोग उस प्रेशर में कुछ गलत काम या गलत, चलिए, तो ये सवाल आज भी बरकरार है। खुदकुशी वाले साजिश के पीछे कौन है? किसने सुशांत सिंह राजपूत को मजबूर किया? क्या वाकई ये एक आत्महत्या है और या फिर ये एक मर्डर है? ये सवाल फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।